हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड 6। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। हम लीही को उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। तो लीही की मॉम लीही से पूछती हैं कि तुम्हें किसका मैसेज आया था, तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो। अपनी मॉम की बात सुनकर लीही कहता है कि मैं नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो लीही की मॉम उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दबाजी में अपने रूम में क्या करने गए थे। लीही अपनी मॉम से कहता है कि क्लासमेट ने कुछ नोट्स सेंड किए थे और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे मिस हो जाएं। लीही की यह बात सुनकर लीही के डैड कहते हैं कि लगता है हमारे बेटे ने हमसे झूठ बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। तो लीही अपने डैड से कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो लीही की मॉम उससे कहती है कि हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, बच्चों में से हो जो सिर्फ स्पोर्ट्स में आगे हो सकते हैं और स्टडी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपने मॉम डैड की ये बात सुनकर लीही बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और अपना खाना लेके अपने रूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीहू अपना गार्बेज फेंकने के लिए बाहर आया होता है। तभी लीही के डैड बाहर पहुंच जाते हैं और जीहू से उसका हाल चाल पूछने लगते हैं और फिर उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ गए। तो जीही बोलता है कि नहीं, अभी नहीं आए। ये बात सुनकर लीही के डैड कहते हैं कि लॉयर की नौकरी बहुत ही मुश्किल होती है। फिर वो जीहू से कहते हैं क्या तुमने खाना खाया। तो जीहू कहता है कि नहीं। तो वो जीहू से कहते हैं आओ हमारे साथ आकर डिनर करो। लीही की मॉम जीहू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बैठने के लिए कहती हैं। तभी लीही भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और जीहू से कहता है कि मेरे डैड जब भी कुछ डिलीशियस बनाते हैं तुम भी खाने के लिए आ ही जाते हो। उसकी ये बात सुनकर लीही की मॉम उससे कहती है कि गेस्ट के साथ हमेशा आराम से अच्छे से बात किया करो। तो लीही कहता है मॉम मैं तो मजाक कर रहा था। जीहू लीही के डैड की खाने की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और फिर लीही और जीहू एक दूसरे को खाना सर्व करते हैं, जो देखकर लीही के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हो। और फिर लीही के डैड जीहू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जीहू तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेता है क्लास में। और फिर वो लीही से कहते हैं अगर तुम्हें स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम जीहू से पूछ सकते हो और उसकी हेल्प ले लिया करो। ये बात सुनकर जीही कहता है कि अंकल मैं लीही की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। भी लीही जीहू को बुक की पिक्चर दिखाता है जो कि उसे काइशी ने सेंड करी थी। वो जीहू से पूछता है कि ये बुक कहाँ से मिलेगी, मुझे इस बुक को बाय करना है। जीहू इस बुक को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये उसी बुक की पिक्चर होती है जो जीहू ने काइशी को सेंड की थी। और जब उसे ये पता चलता है कि काइशी ने ये बुक की पिक्चर लीही के लिए मांगी थी तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। लीही की मॉम कहती है बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। खाने के 2-4 बाइट्स लेने के बाद जीही कहता है कि मेरा पेट भर गया और वहां से चला जाता है। उसमें लीही की मॉम कहती है कि इसको क्या हुआ। तो लीही कहता है लगता है उसे भूख नहीं होगी। जीहू अपने रूम में आने के बाद काइशी के पुराने मैसेज देखने लगता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां जीहू अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। जीहू की मॉम को एक मैसेज आता है और वो जीहू से कहती है कि मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और जीहू की मॉम खाना छोड़कर चली जाती है, जो देखकर जीहू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तो तभी हमें काइशी और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंट से मिलने आए हुए होती हैं। काइशी की आंट काइशी की फैमिली से कहती है कि तुम लोग इतना लेट क्यों हो गए। तो काइशी बोलती है कि ट्रैफिक जाम बहुत ही ज्यादा था, इसी की वजह से हमें आने में देरी हो गई। काइशी की आंट काइशी और उसकी फैमिली के सामने अपनी बेटी की तारीफ करना शुरू कर देती है और कहती है कि काइशी तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह जब वो यंग हुआ करती थी। और बातों ही बातों में काइशी की आंट काइशी के डैड की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती हैं कि तुम्हारे डैड के पास ना ही बड़ा घर था, ना गाड़ी थी और ना ही कोई बैंक बैलेंस। अपनी आंट की ये बात सुनकर काइशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत पोलाइटली कहती है कि एक बड़े से घर में अकेले रहने से अच्छा कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में खुश रहूं। और वैसे भी अगर मेरी मॉम चाहती तो वो आपकी तरह किसी रईसजादे से शादी कर लेती और हमारी लाइफ को सेट कर देती। ये बात सुनकर काइशी की आंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहां से उठकर चली जाती हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में जीहू और काइशी स्कूल में फर्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास टीचर आके सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, लेकिन कोई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता और सारे स्टूडेंट अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो फिर टीचर क्लास के टॉपर्स का नाम लेती है तो काइशी और जीहू खड़े हो जाते हैं और फिर दोनों स्टेज पे आकर पूरी क्लास के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। काइशी जीहू की तरफ देख के कहती है कि तुम क्लास में आते हो और मैं सेकंड पोजीशन पे आती हूँ, लेकिन मैं हमेशा फ्यूचर में कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें बीट कर सकूं और हमेशा ये याद रखना कि मैं तुम्हारी अपोनेंट हूँ। ये बात सुनकर जीहू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल की हेड स्कूल का सर्वे करने के लिए आती है जिससे उसे पता चल पाए कि दोनों कैंपस को मर्ज करने के बाद क्या रिजल्ट आए हैं। कि प्रिंसिपल और सभी टीचर स्कूल के हेड का वेलकम करते हैं और पूरे स्कूल का टूर कराते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल हेड से कहता है कि दोनों को मर्ज करने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं, स्टडी में भी और स्पोर्ट्स में भी। दूसरी तरफ हम काइशी और लीही को केमिस्ट्री लैब में देखते हैं जो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लीही काइशी को बुक के लिए थैंक्स कहता है
और कहता है कि ये बुक तो बिल्कुल नॉवल की तरह है। तो कायशी कहती है, हाँ ये बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लीही कहता है कि अगर ये बुक मुझे पहले मिल जाती तो मुझे हर बार की तरह 30 मार्क्स नहीं आते। कायशी लीही से कहती है कि इसके लिए तुम्हें जीहू को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि ये बुक मुझे जीहू ने सेंड की थी। जीहू ये बात सुनकर लीही से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये बुक तुम्हें स्टडी में हेल्प करेगी, तुम्हारे 30 की बजाय 31 मार्क्स आएंगे। स्कूल के हेड और स्कूल के प्रिंसिपल पूरे स्कूल का राउंड लगाते हुए केमिस्ट्री लैब की तरफ आते हैं। तो टीचर सभी स्टूडेंट से बोलते हैं कि अपना अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो। कायशी लीही से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए कहती है और उससे कहती है कि तुम बस मेरी तरफ देखो और पूरा एक्सपेरिमेंट मैं करूंगी। लेकिन लीही ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गलत केमिकल को आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरी डेस्क में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी क्लास में फैल जाती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं और पूरे में धुआं ही धुआं हो जाता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी स्टूडेंट वहां से भागकर बाहर चले जाते हैं। तभी स्कूल की हेड की नजर केमिस्ट्री लैब की तरफ पड़ती है और वो लैब में लगी आग को देखकर डर जाती है, पर साथ ही साथ वो ये देख के भी खुश हो रही होती है कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स भागकर ग्राउंड में आ जाते हैं, लेकिन कायशी वहीं बेहोश हो जाती है। जब लीही को कायशी कहीं भी नजर नहीं आती तो वो भागकर केमिस्ट्री लैब में जाता है और कायशी की जान बचा लेता है। स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल की हेड स्टूडेंट के पास आके पूछते हैं कि किसी को चोट तो नहीं लगी, क्या सब ठीक है? तो सभी स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ हम सब ठीक हैं। कायशी लीही के पैर पर लगी चोट को देखती है और वो उसे लेकर क्लिनिक में चली जाती है। कायशी लीही के पैर पर बैंडेज लगाती है। कायशी से पूछता है कि सभी स्टूडेंट्स भागकर ग्राउंड में जा रहे थे, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई? कि ये बात सुनकर कायशी खामोश हो जाती है। तो लीही कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो बेशक मत बताओ। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पास में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो चुका है और मेरी फ्रेंड ने मेरी जान बचाई थी और आज तुमने मेरी जान बचाई है। कायशी लीही से कहती है कि मैं तुम्हें आज से पहले बहुत ही ज्यादा बुरा समझती थी, आज तुम्हें सबकी हेल्प करता देख मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लीही कायशी से कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा समझता था, लेकिन मैं गलत था, तुम बहुत अच्छी हो। ये कहकर दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। तो तभी वहां पे जीहू आ जाता है। कायशी और लीही जीहू से पूछते हैं तुम ठीक हो? जीहू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस बैंडेज लेने आया था। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल की हेड को दिखाया जाता है, जो कि आज हुए इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो स्कूल के प्रिंसिपल से कहती है कि आपको बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सभी टीचर क्लास में आकर बच्चों का हालचाल पूछते हैं। तभी प्रिंसिपल सर वहां आ जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। प्रिंसिपल पोडियम पे खड़े होकर कुछ कहने लगते हैं। तभी कायशी खड़े होकर कहती है कि आज जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। कायशी की ये बात सुनकर जीहू कहता है कि केमिस्ट्री लैब का इंचार्ज मैं था और आज के इंसिडेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर लीही भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि आग मेरी वजह से लगी थी, इसलिए मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। प्रिंसिपल सर तीनों को चुप कराते हैं और बैठने के लिए कहते हैं कि आज जो भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो तो अच्छा है कि किसी को चोट नहीं लगी और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद प्रिंसिपल सर सभी स्टूडेंट्स को सेफ्टी रूल बताते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। फिर प्रिंसिपल उनकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का टीम वर्क देख के मुझे आज बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, तुम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। एक सीन में हम कायशी और कायशी के फ्रेंड को कैंटीन में देखते हैं। कायशी के पैर में मोच आई होती है, जिसकी वजह से उसके पैर में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो तभी वहां जीहू आ जाता है और कायशी से कहता है कि लाओ दिखाओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। तब जीहू कायशी के पैर को देख रहा होता है। जबी लीही ये सब देख के बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायशी अपने भाई का वेट कर रही होती है। लीही वहां आकर कायशी को कुछ मेडिसिन देके चला जाता है और तभी वहां कायशी का भाई आ जाता है। कायशी अपने भाई को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे पैर में लगी हुई है। अपने भाई से कहती है कि इस बारे में मॉम को कुछ भी मत बताना। उसका भाई कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। कायशी अपने भाई को मारते हुए कहती है कि अच्छा अब तो मेरे से पैसे लोगे। घर पहुंचने के बाद कायशी का भाई अपनी मॉम को आवाज देता है। उसकी मॉम कायशी के पैर में मोच देखती है तो वो कायशी से पूछती है कि ये क्या हुआ। तो उसपे कायशी कहती है कुछ नहीं मॉम, छोटी सी चोट लग गई है। और फिर कायशी का भाई लीही के दिए हुए गिफ्ट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक स्कर्ट है जिसके ऊपर एक फ्लावर बना हुआ है, जिसको देखकर कायशी का भाई और कायशी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और साथ ही साथ उस बैग में कुछ मेडिसिन और एक वीवीआईपी कार्ड भी होता है, जो उसी शॉप का होता है जहाँ पे कायशी अक्सर बुक खरीदा करती है और उस कार्ड की वजह से उसे मिल सकता है। इधर हम देखते हैं कि कायशी का भाई कायशी से कहता है कि या तो लीही पागल है, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनकर कायशी उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो उसका भाई कहता है कि मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। तभी कायशी की मॉम स्प्रे लेके आती है और उससे कहती है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो कायशी कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो स्प्रे लगाती है तो उसका भाई उससे कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती है हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है। नेक्स्ट डे हम कायशी और उसकी फ्रेंड को एक शॉप में देखते हैं जहाँ कायशी लीही के लिए कुछ गिफ्ट ले रही होती है। कायशी की फ्रेंड कायशी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चेंज हो रही हो, पहले तुम बहुत ज्यादा रूड हुआ करती थी लेकिन अब मैं देखती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मुस्कुराती रहती हो। कायशी अपनी फ्रेंड से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है
उसकी फ्रेंड उसके हाथ में वो कार्ड देखती है और कहती है कि ये कार्ड तुम्हें लीही ने दिया है। ये बात सुनकर वो स्माइल करती है। सीन में हम लीही को क्लासरूम में देखते हैं, जो कि केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे होते। तभी काइशी वहां पे आकर कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो लीही उससे कहता है कि नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। पर जैसे ही काइशी आगे आके बैठती है, लीही उसके पास जाके बैठता है, तुम मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो और मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। और फिर काइशी लीहू की हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और जब काइशी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, लीही उसे देखता ही रह जाता है और यहीं पे हमारा पार्ट 6 खत्म हो जाता है। पार्ट 7 के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। तब तक के